कोचिंग में पढ़ने के दौरान ही एक लड़के से हुआ प्यार और बात यहाँ तक बढ़ गई कि शादी तक का वादा हुआ। लेकिन जब शादी का समय आया तो लड़के ने लड़की से कर दिया शादी करने से इनकार। मामला पहुंचा थाने तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। यह घटना बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां एक कोचिंग क्लास में पढ़ने के दौरान ही एक लड़की को एक लड़के से प्यार होता है, दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलता है और प्यार का परवान चढ़ गया कि लड़का ने लड़की से शादी करने का वादा तक कर डाला। लेकिन समय ऐसा आया जब लड़की से शादी की बात हुई तो लड़का अब पीछे हटने लगा। दरअसल यह पूरा मामला बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र से है, जहां लड़की एक कोचिंग क्लास में पढ़ने के दौरान ही एक लड़का जो बलिया नगर परिषद क्षेत्र के सत्ती चौड़ा का रहने वाला है, लड़का का नाम राहुल कुमार दास, उसके पिताजी का नाम राम प्रवेश दास बताया जा रहा। इस लड़के से उस लड़की को कोचिंग क्लास में पढ़ने के दौरान प्यार हुआ। प्यार के साथ साथ लड़के ने शादी करने का उससे वादा किया। इतना भरोसा, इतना विश्वास दिलाया कि लड़की उस पर विश्वास कर बैठी। विश्वास और भरोसा बढ़ने के कारण लड़की के घर लड़का का आना जाना भी लगा रहता था, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला। मैं नहीं कह रहा हूं, सूत्रों से पता चला कि लड़का लड़की के घर भी आता जाता था। लड़की लड़का के साथ घूमती फिरती भी थी, जिसकी जानकारी समाज के ही कुछ लोगों को भी मिल चुकी थी। यह लड़की इस लड़के के साथ घूमती फिरती है, बाजार जाती है, मेला घूमती है। इतना ही नहीं, जब उस पीड़ित लड़की से बातचीत हुई तो पीड़ित लड़की ने बताया कि लड़का उसे शादी का झांसा देकर, यानी बीते मार्च 2023 से ही उसके साथ शादी का झांसा देकर वह लड़का, जिसका नाम राहुल कुमार दास और उसके पिताजी का नाम राम प्रवेश दास, जो बलिया के सत्ती चौरा का रहने वाला है, वह शादी का झांसा देकर लड़का लड़की के साथ लगातार फिजिकल शोषण भी करता रहा, यौन शोषण भी करता रहा। लड़की ने बताया कि वह उसके साथ भरोसा पर रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जहां बाजार घूमना था, पार्टी में जाना था, वह लड़की उस लड़के के साथ घूमती थी। लेकिन जब लड़की शादी करने की बात कहने लगी तो लड़का अब पीछे हट रहा है, ऐसा उस पीड़ित लड़की का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप सोचेंगे ऐसा मैं आरोप लगा रहा हूं, ऐसा मैं नहीं, बल्कि उस लड़की का आरोप है जो पीड़ित है। वह लड़की इस लड़के पर आरोप लगा रही है कि शादी का झांसा देकर, भरोसा दिलाकर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अब शादी करने की बात जब सामने आती है, कहते हैं तो वो कहता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे गार्जियन नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। अब लड़की जाए तो जाए कहां? चूंकि लड़की के साथ ने जो करतूत वह लड़का किया है वह काफी निंदनीय है। लड़की के अनुसार जो लड़की ने आरोप लगाया, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, यह आरोप उस पीड़ित लड़की की है। अब इस समस्या को लेकर वह लड़की स्थानीय थाना में उस लड़के के विरुद्ध शिकायत करने पहुंच गई।
जहां लड़की से बातचीत भी हुई और लड़की से बातचीत के दौरान लड़की ने बताया कि उस लड़का जो उसका था प्रेमी, जिसका नाम राहुल कुमार दास, पिता राम प्रवेश दास बताया जा रहा है, उस लड़के के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत भी की। अब भी वही बात दोहरा रही है कि उसे शादी करनी है। पूछे जाने पर किससे शादी करना है, तो उस पूछे जाने पर उसका सवाल, उस सवाल का जवाब लड़की बस वही कहती है कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, किसी तरह से शादी करवा दो। और अगर शादी नहीं होगी तो कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, न्याय पाने के लिए वह लड़की कानून का दरवाज़ा खटखटाएगी। और इस मामले में एक लिखित आवेदन भी बलिया थाना में पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ दे चुकी है। हम लड़की का बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन क्षमा चाहेंगे, कुछ गाइडलाइन है, खेद है। गाइडलाइन के कारण हम लड़की का नाम, पता और चेहरा आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन लड़की ने जो बात अपने बयानों में कहा है हम वो आपको अवश्य सुनाएंगे। जिसका नाम राहुल कुमार दास है, पापा का नाम राम प्रवेश दास है, घर छोटी बलिया सत्ती चौड़ा है। हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे और उसके बाद वो शादी का वादा करवाया कि हम शादी करेंगे, लेकिन हम दोनों रिलेशनशिप में भी आ चुके थे और हमें साथ घूमने फिरने बहुत सारे बात भी बोला गया कि शादी करने की, बहुत भरोसा भी दिलवाया और बाद में कहते हैं मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। नहीं, अब नहीं करना चाहते। आप क्या चाहते हैं? हम शादी करना चाहते हैं। आप शादी करना चाहते हैं? हाँ, उसके गार्जियन नहीं मान रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। अब क्या करना है? हमें शादी करनी है। करनी ही है उसी हाँ, से? हाँ। तो इसकी शिकायत स्थानीय थाना में की भी है? हाँ। कर चुकी हो? हाँ, मार्च 2023 से एक दूसरे के साथ घूम रहे हो? हाँ। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसा प्यार है, कैसा प्रेम है, कैसी दोस्ती है, जहां कोचिंग में पढ़ने के दौरान प्रेम होता है, प्यार होता है, शादी का झांसा देकर इस तरह की बातें सामने आ रही है और फिर ये हाल है। अब देखना यह है कि लड़की के द्वारा जो थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या उस पीड़ित लड़की को न्याय दिला पाती है अथवा नहीं। क्या किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, की जाएगी इस पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु, ये देखना है।